हो तुम हो। Dear students, welcome. I'm your friend Sheikh Bashir, and today we are going to learn about surface area and volumes. This is a chapter in class 9th. Class 9th में एक चैप्टर है surface area and volumes. तो इसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। ये बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बहुत कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा और इसमें जो कुछ हमें सीखने को मिलेगा इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी रियल लाइफ जो सिचुएशंस है, डेली लाइफ जो सिचुएशन है वहाँ पर इसकी एग्जाम्पल है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, हम मेजर करते हैं, दूध हम किसी से लेते हैं वो भी मेजर करते हैं, या पानी किसी टैंक में होता है वो भी मेजर करते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हम मेजर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम मेजर करते हैं। तो वो चीज़ें हमें यहाँ से सीखने को मिलेंगे कि हम उन चीज़ों को कैसे मेजर करेंगे। तो आई एक्सपेक्ट, आई होप दैट आफ्टर गोइंग थ्रू दिस लेसन, दिस टॉपिक, तो हम बहुत कुछ सीखेंगे इसमें से और इसको हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ जहां पर सिचुएशंस हमें मिलेंगे वहां पर इस्तेमाल करेंगे। तो इससे पहले हमने जो एक चैप्टर दिया गया था वहां पे हेरोनियस फार्मूला, उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की है। हेरोनियस फार्मूला दैट वाज अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल वेयर द इंफॉर्मेशन ऑफ थ्री साइड्स इज गिवन। तो उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की है। तो अब हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम मीन्स द कैपेसिटी ऑफ सम कंटेनर, सरफेस एरिया मीन्स उसकी जो सरफेस है उसका जो एरिया है, उसका जो मटेरियल उस पर लगा है बनाने में उसका जो एरिया है वो क्या है। तो इन चीजों को हमने यहाँ पे इस चैप्टर के जरिए सीखना है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाट एक्चुअली द वॉल्यूम इज। वॉल्यूम का मतलब क्या है आपको पता है? सरफेस एरिया तो आपको पता है ना, हाँ, एरिया आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं ये यहां पे एक रेक्टेंगुलर शेप है, इसका एरिया क्या है? इसका एरिया का मतलब क्या है? एरिया का मतलब है ये जो बाउंड्री यहां पे आपको दिख रही है इसके अंदर जो ये सरफेस है, इसके अंदर ये क्या है? क्योंकि यही जो हम इसके अंदर जो सरफेस है इसको हम जब मेजर करते हैं तो उसका मेजरमेंट को हम कहते हैं सरफेस एरिया। तो मेजर हम इसको कैसे करते हैं? आपने सीखा होगा डेफिनेटली, इसको हम स्क्वायर यूनिट्स में मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे है, मेरे हाथ में एक चीज है, ये वाला एक छोटा सा स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, राइट? तो ये एक स्क्वायर यूनिट हम इसको कहेंगे। यूनिट का मतलब है आप एक इंच स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आप 2 इंच स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अगर हम यहां पे देखेंगे, इसको हम कोशिश करेंगे कि ये कितने स्क्वायर यूनिट से, यहां पर आप देखेंगे ये 1 2 3 4 5 6, फिर यहां पे आधा आधा और आधा, इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6, आधा आधा हो गया 1 और 7 7 एंड 7.5। तो हम ये कहेंगे ये जो यहां पे मैंने एक शेप रेक्टेंगुलर शेप ड्रा की है, इसके इस लिहाज से 7.5 यूनिट इसका एरिया है। तो इसका मतलब है एरिया हम मेजर करते हैं स्क्वायर यूनिट्स में। जैसे यहां पे ये था 1 यूनिट, ये था। अब मसला है अगर वॉल्यूम की बात हम करेंगे, वॉल्यूम को हम कैसे मेजर करते हैं? तो वॉल्यूम के लिए भी कोई ना कोई यूनिट होगा जिसमें हम वॉल्यूम मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मेरे हाथ में एक और चीज है, आप इसको गौर से देखिएगा। ये आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल आपकी सोच, आप इस वक्त सोच रहे होंगे कि ये कहां कहां के आपने देखा होगा। सिंपल सा एक क्यूब है, छोटा सा एक क्यूब है, इसको हम क्यूब कहते हैं। एक क्यूब है जिसको हम कहेंगे, अगर हम इसको इसकी एक हर कोई जो एज है, अगर ये 1 इंच है तो इसको हम कहेंगे 1 इंच क्यूब। तो इसी तरीके से अगर आपके पास ऐसा भी क्यूब होगा, आप उससे छोटा है तो ऐसा भी होगा आपके पास, इसकी जो एज है ये 1 सेंटीमीटर है तो इसको हम कहेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये है हमारे पास यूनिट्स टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ सम container, whether it is room, whether it is cuboid, whether it is cylindrical, whether it is conical। तो ये जो कैपेसिटी है या वॉल्यूम है, हम इन्हीं के जरिए इसको कैलकुलेट करते हैं। अब आपको समझ आया कि वॉल्यूम का कंसेप्ट जो है, वॉल्यूम क्या है? यानी वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम को हम किस यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी कैलकुलेट करते हैं। तो इसका मतलब है वॉल्यूम को हम क्यूबिक यूनिट्स में कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे पास एक शेप है, यहां पे
दिस इज अ क्यूबाइड, राइट? आपको पता है जिससे क्यूबाइड, क्यूबाइड पता है ना आपको, हाँ, जिसमें 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो एक क्यूबाइड है, तो इस क्यूबाइड में भी कुछ ना कुछ कैपेसिटी तो है ना। इसके अंदर जो जगह है, इसके अंदर जो स्पेस है, जो जगह है इसके अंदर, उसको मेजर जब हम करते हैं उसको हम क्यूबिक यूनिट्स में, जैसे मैंने आपको अभी कहा, ये वाली यूनिट्स में हम इसको, या इससे छोटे यूनिट्स में इसको हम काउंट करते हैं। तो तब जाके हमें पता चलता है, हम जब कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इसकी जो कैपेसिटी है दैट इज सम 30 क्यूबिक यूनिट्स, या 30 क्यूबिक सेंटीमीटर्स में हम कहेंगे, 30 क्यूबिक इंच भी हम कहेंगे, अगर बड़ा होगा 30 क्यूबिक फीट भी कहेंगे, उससे बड़ा होगा 30 क्यूबिक मीटर्स भी कहेंगे, या उससे आगे आगे भी हम कहेंगे। तो इस तरीके से हम मेजर करते हैं एक क्यूब, जो वॉल्यूम को, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का जो यूनिट है वो एक क्यूब होता है। अब हमारे पास बहुत सारे जो होते हैं कंटेनर्स होते हैं, वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं। आपको पता होगा, सबसे पहले आपने देखी होगी, डेफिनेटली आपने बिल्कुल अपने घर में भी देखी होगी, ईंट आपने देखी होगी, जिससे हम मकान की दीवार बनाते हैं, वो किस शेप की होती है? वो क्यूबाइड शेप की होती है ना, बिल्कुल। तो इसका मतलब हम पहले क्यूबाइड के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अगर आपके पास एक क्यूबाइड है, तो क्यूबाइड का वॉल्यूम जो है या उसकी कैपेसिटी जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपके पास ये क्यूबाइड था, अगर हम ये जानना चाहेंगे कि इसके अंदर की कैपेसिटी जो है वो कितनी है, तो कैसे करेंगे हम? तो मैंने कहा आपको पहले डिसाइड करना है कि यूनिट क्या है। हम यूनिट लेंगे, इंच लेंगे, हम यूनिट सेंटीमीटर लेंगे, हम यूनिट मीटर लेंगे। ये छोटा सा है, यहां पे हम ज्यादा से ज्यादा इंच ले सकते हैं या सेंटीमीटर ले सकते हैं, मीटर लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास और एक क्यूब है, आपको नजर आ रहा होगा, यहां पर ये क्यूब है, और इस क्यूब में बिल्कुल आप देख रहे होंगे ऐसे ही छोटे छोटे क्यूब्स मैंने फिल किए हैं, जिनकी जो एज है 1 इंच है। तो यहां पर क्या करेंगे हम? यहां पर हम इस क्यूब की मदद से देखेंगे कि इसको हम कैसे इसका वॉल्यूम हम कैसे काउंट करेंगे। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं इसको टेबल पे यहां पे नीचे कर रहा हूं, तो आप भी देखेंगे इसमें कि इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है। जैसे यहां पे हम इसको उल्टा कर रहे हैं। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको हटाऊंगा यहां से, आप यहां पे देखेंगे एक लाइन तो इसमें रह गई है, इसको मैं हाथ से निकालकर यहां पे रख रहा हूं। आप यहां पे देखेंगे, ये वाला देखेंगे आप, ये देखिए, दीज आर द स्मॉल क्यूब्स विच आर कंटेन्ड, जो इसमें थे। आप देखिए, आप खाली है, तो इसका मतलब है इसका वॉल्यूम हमने पता करना है। तो कैसे आप पता करेंगे? अगर इसी सिचुएशन आपके पास है तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो क्या करेंगे, कितने क्यूब्स है? जैसे यहां पे था एक, तो आप मुझे बताइए ये कितने क्यूब्स है? क्या आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल, बिना इसको कुछ नहीं करना है, आपको हटाना नहीं किसी को। तो यहां पर हम क्या करते हैं, आप देख लीजिए, यहां पर इसकी लेंथ जो है ये ए वाली साइड, इसमें कितने, इसमें 1 2 3 4 4 है इसमें। तो अगर आप यहां देखेंगे, थोड़ा मैं इसको मूव कर रहा हूं ऐसे, आप यहां पे देख रहे होंगे, यहां पर आप देख लीजिए 1 2 3, यहां पर 3 है, तो इस साइड में 4 है और इस साइड में 3 है। जरा मुझे बताओ, एक रो जो नीचे वाला रो होगा, इसमें कितने होंगे? हाँ, इसमें बिल्कुल होंगे, क्योंकि आपको पता है, आपने रेक्टेंगल में देखा होगा 4 × 3 दैट इज 12। दैट मीन्स अगर आपके पास एक क्यूब है या क्यूबाइड है आपके पास, ऐसा आपके पास मैं यहां पे एक क्यूबाइड ड्रा कर रहा हूं, तो ये इसकी 4 है, ये इसकी 3 है, तो इसका मतलब है जो इसका नीचे वाला रो, इसमें 12 क्यूब्स है। अब आप देखिए खुद इसमें कितने रोज लगे हैं एक के ऊपर। आप देखिए 1 2 3 रोज है, तो एक रोज में 12 क्यूब्स है, तो 12 रोज में 3 रोज में कितने होंगे? 12 3 are 36। तो इसका मतलब है ये भी 3 है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, फिर इसका वॉल्यूम होगा 4 × 3 × 3। दैट इज, ये 4 क्या था इसका? हाँ, दिस वाज द लेंथ ऑफ द क्यूब, राइट। ये क्या, अगर आप देखेंगे फिर से गौर से आप देखेंगे, ये 4 जो था, दिस वाज द लेंथ, ये लेंथ था 1 2 3 4 इंच। अगर हम इंच मानेंगे इसको तो 4 इंच लेंथ थी, अगर सेंटीमीटर मानेंगे इसको तो सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लेंथ थी। तो दिस वाज लेंथ। सो व्हाट वाज दिस 3? दिस वाज ब्रेड, जो आपने देखा था यहां पे 1 2 3, ये इसकी ब्रेड थी। तो इसका मतलब है यहां पर हम इसे लिख सकते हैं इसको ब्रेड। एंड व्हाट वाज दिस 3? दिस वाज द हाइट 1 2 3, तो 1 2 3 ये हाइट थी इसकी। तो इसका मतलब है यहां पर हम हाइट। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे,
इसका जो वॉल्यूम हम कैलकुलेट, जो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम कैलकुलेट हम करना चाहेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला जिसको हम कहेंगे वो हमारे पास आ गई, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेडथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36 क्यूबिक इंचेस हम लिख सकते हैं यहां पे, क्यूबिक इंचेस हम लिख सकते हैं यहां पे। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस वेरी कंटेनर। तो इस तरीके से हमें अब समझ में आ गया कि व्हाट इज एक्चुअली द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट्स। तो क्यूबिक यूनिट्स आपके पास क्यूबिक सेंटीमीटर भी होगा, आपके पास क्यूबिक इंच भी होगा, आपके पास क्यूबिक मीटर भी होगा। तो यहां पर ऐसी सिचुएशन, हमारे पास एक छोटा सा बक्स था, छोटा सा क्यूबॉइड था, तो इसमें हमने क्या किया, एक इंच स्क्वायर का, इस इंच क्यूब का इस्तेमाल किया, तो उससे हमने इसकी कैपेसिटी जो है, इसका वॉल्यूम जो है वो मेजर किया है। और साथ ही हमने इसकी फॉर्मूला भी डेवलप की है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट। तो इस तरीके से अगर यहां पर क्या है, यहां पर मैं आपको एक एग्जाम्पल अब दे रहा हूं, एक मिसाल दे रहा हूं, ये आप अपनी लाइफ में कहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि अपने घर में आप एक टैंक, वाटर टैंक बनाएंगे, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाएंगे। आप चाहते हैं कि हम उसमें 2000 लीटर पानी आना चाहिए। तो कैसे आप करेंगे? उसमें तो पहले आपको यह डिसाइड करना है कि उसकी लंबाई क्या होगी, उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी ब्रेड्थ क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगी। तो जब ही आप ये पता करेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि इसकी जो कैपेसिटी है वो क्या है। तो अगर आपके पास आप चाहते हैं कि वॉल्यूम होना चाहिए 2000 लीटर्स होना चाहिए, उसकी वॉल्यूम होना चाहिए 2000 लीटर्स का वॉल्यूम होना चाहिए, तो क्या करेंगे आप उस वक्त में? 2000 लीटर्स का मतलब क्या है? तो 1 लीटर आपको पता है, 1 लीटर जो ऑक्यूपाई करता है, दैट इज ऑक्यूपाइड इन 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। तो आप उस तरीके से आप देखेंगे कि कौन कौन से डायमेंशंस आप ले सकते हैं, लेंथ कितना आप ले सकते हो, ब्रेड्थ कितना आप ले सकते हो, हाइट आप कितना दे सकते हो, तब जाके आप एक टैंक बना सकते हैं। तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 2000 लीटर्स भी हो सकता है। तो उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस वेरी कंसेप्ट इन आवर डेली लाइफ। तो इस तरीके से हमने इसका ये जो कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम वो हमने सीखा है। अब और एक बात है, अब अगर आपके पास ऐसा एक बॉक्स है, आपके पास फॉर एग्जांपल यही बॉक्स है आपके पास, आप चाहते हैं इस बॉक्स के हर किसी तरफ मैं कोई क्लॉथ रैप करूं यहां पे ताकि ये अच्छा लगे। तो आप चाहते हैं कि इस पर कितना क्लॉथ लगेगा, कितना क्लॉथ दरकार है, तो वो हम कैसे करेंगे? जिसका मतलब है यहां भी आप क्लॉथ रैप करना चाहते हैं, यहां भी, यहां भी, यहां भी, ऊपर भी, नीचे भी। तो इसका मतलब है आपने इन हर साइड का जो एरिया है वो आपने कैलकुलेट करना है, तब जाके आपको पता चलेगा हाउ मच क्लॉथ यू आर नीडेड टू रैप दिस क्यूबॉइड। तो उस चीज को हम कहते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो उसके लिए क्या, उसके लिए आपने हर किसी साइड को देखना है। पहले यहां पर आप देख लीजिएगा, यहां पर आपको ये वाला साइड जो है, दिस इज अ रेक्टेंगुलर शेप, लेंथ इसकी है, ब्रेड्थ इसकी है। और ये जो साइड है, इसका अपोजिट साइड जो ये आपको मिलेगा, ये भी बिल्कुल सेम होगा, इसी के सेम होगा। क्यूबॉइड में ये बिल्कुल एक प्रॉपर्टी है। और इसी तरीके से ये वाला साइड जो है, ये भी एक स्क्वायर शेप है, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। तो यहां पर स्क्वायर शेप है, तो यहां पर ये जो अपोजिट इसका साइड है, ये भी इसी साइज का होगा। और अगर आप बॉटम को देखेंगे, ये एक रेक्टेंगुलर शेप वाला है। तो अगर आप फिर लीड देखेंगे, यहां पर ये ओपन है, तो अगर लीड होगा ऐसे ही बिल्कुल वो भी इसी साइज का होगा। तो इस तरीके से आपको तीन चीजों का, 3 रेक्टेंगुलर साइड्स का आपने एरिया कैलकुलेट करना है, फिर उसको डबल करना है, तब जाके आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसका सरफेस एरिया। और एक चीज यहां पे मैं आपको दिखाऊं, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में क्या है, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो ही मैं इसके साथ कुछ खेल शुरू करूंगा आपको समझ आएगा कि ये क्या है। अब आ गया समझ क्या है? अब मेरे हाथ में क्या है? हां बिल्कुल, अभी मेरे हाथ में क्यूबॉइड है। तो इसका मतलब है ये चीजें, ये जो मैंने इसको ओपन जब कर रहा हूं, तो ये जो पार्ट्स है यहां पे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यही सब इसको बनाते हैं। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वही इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होगा। तो इस तरीके से अगर हम जानना चाहेंगे इसका सरफेस एरिया क्या है, तो हम इसकी मदद से यहां पे जाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना है, ये है लेंथ इसकी, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज हाइट, राइट। तो अगर हम ये वाले साइड का सरफेस एरिया हमने निकालना है, तो इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू दिस वेरी साइड,
लेकिन ये साइड अगर हम क्यूब में देखेंगे इट इज h। तो यहां पर हम सरफेस एरिया की जब हम बात करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की जब हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ इनटू हाइट, क्योंकि यहां पर ये हाइट है, ये क्यूबॉइड की हाइट है, यानी इस फेस की जब हमने सरफेस, इस फेस का सरफेस एरिया हमने कैलकुलेट करना है, तो ये वाली लेंथ इसको मल्टीप्लाई करना है इस वाले साइड से। तो ये जो साइड हमारे पास है, ये साइड किसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं इट इज अ हाइट इन क्यूबॉइड। तो यही बिल्कुल यहां पर भी है, ये वाला जो ये जो इसकी अपोजिट फेस है, ये भी इसी साइज के, तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स, इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। प्लस अब इसका हमने करना है, यहां पर जो है ये एक्चुअली दिस इज द ब्रेडेथ ऑफ द क्यूबॉइड, ये असल में ब्रेडेथ है क्यूबॉइड की, और दिस इज द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। तो अगर इस फेस का हमने एरिया कैलकुलेट करना है, वी कैन मल्टीप्लाई ब्रेडेथ बाय हाइट, तो वी कैन राइट ब्रेडेथ बी इंटू एच, लेकिन ये भी 2 हैं, दिस एंड दिस, दीज आर द 2 अपोजिट एंड इक्वल फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड। प्लस अब रहा हमारे पास द बॉटम एंड द लिड। तो बॉटम में आप देखिए यहां पे दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेडेथ, राइट, लेंथ इनटू ब्रेडेथ, इसका जो एरिया होगा दैट इज लेंथ इनटू ब्रेडेथ, लेंथ इनटू ब्रेडेथ। तो ये भी 2 चीजें हैं, एक तो लिड आपको मिलेगा, एक तो बॉटम आपको मिलेगा इस साइज का। सो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास एक फॉर्मूला बन गई है विच विल हेल्प यू टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ what area of surface area of a cuboid. You can further simplify it. आप 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर आपके क्या रहेगा, L इंटू एच प्लस B इंटू एच प्लस L इंटू B। आप सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी, ये आप लिख सकते हैं। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला which is used to calculate the surface area of cuboid. Now there is one more figure which we call as the cube. तो आपको पता है कि क्यूब जो है, क्यूब इज आल्सो ए क्यूबॉइड, लेकिन क्यूबॉइड, अगर क्यूबॉइड क्या है फिर फर्क उसमें, क्यूबॉइड में क्या है, देयर आर 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। अगर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर है, तो तब उस सूरत में हम वो जो शेप, वो जो हमारे पास एक 3D आएगी, 3D फिगर आएगी, उसको हम क्यूब कहते हैं। जैसे मैंने आपको यहां पे अगर ऐसा होगा हमारे पास, ये हमारे पास, या ये वाला, ये हम लेंगे इसके एग्जांपल, दिस इज अ क्यूब। इसमें अगर आप लेंथ चेक करेंगे, इसमें आप ब्रेड्थ चेक करेंगे, इसमें आप हाइट चेक करेंगे, तीनों आपको सेम मिलेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप इसको क्यूब कह सकते हैं। और ये खुद क्यूबॉइड भी है, क्योंकि क्यूबॉइड में 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। और ये वहां पे नहीं कहा गया है कि लेंथ बराबर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो सिंपली 3 चीजें, 3 लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होनी चाहिए। तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे, अगर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है क्यूबॉइड के लिए, तो फिर डेफिनेटली इट इज एप्लीकेबल फॉर क्यूब। लेकिन क्यूब के लिए हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम क्यूब की एग्जाम्पल लेंगे। वॉल्यूम तो हमने देखा यहां पे, वॉल्यूम जो क्यूबॉइड आया, वॉल्यूम जो इसका आया क्यूबॉइड का, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेकिन वहां पे आपको क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट वो सेम मिलेंगे आपको, यानी बिल्कुल बराबर होंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वहां पे सिंपली हम लिखेंगे साइड आर एज। हम यहां पे लिखेंगे, इसको हम ई लिखेंगे इंटू ई, इसके बदले भी ई लिखेंगे, इसके बदले भी ई हम लिखेंगे। सो दिस इज ई इंटू ई, दैट इज ई क्यूब, और वी कैन साइड एज क्यूब। एज क्यूब मीन्स किसी भी साइड या एज को आप कैलकुलेट, मेजर कीजिए, उसको क्यूब कीजिए, यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो सरफेस एरिया की बात हम जब करेंगे, सरफेस एरिया की जब बात हम करेंगे, तो हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज 2 टाइम्स एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी। तो यहां पर एल बी एच सब सेम है, तो हम यहां पे लिखेंगे साइड। फॉर एग्जांपल तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइड इंटू साइड प्लस साइड इंटू साइड प्लस साइड इंटू साइड। तो हम लिख सकते हैं यहां पे 2 टाइम्स साइड इंटू साइड इज साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो दिस विल बी 2 टाइम्स साइड स्क्वायर साइड स्क्वायर साइड स्क्वायर, दिस 3 टाइम्स साइड स्क्वायर, सो दिस इज 6 टाइम्स साइड स्क्वायर। तो इससे क्या होगा,
6 टाइम्स साइड स्क्वायर मीन्स, अगर आप यहां पे देखेंगे, ये जो मेरे पास और एक, इसको हम नेट भी कहते हैं, अगर आप देखेंगे इसको, आप यहां पे 3D शेप में आप इसको लाएंगे, बिल्कुल आपने देखा होगा, दिस इज एक्चुअली क्यूब, ये आप क्यूब। तो क्यूब को जब आप ओपन करेंगे, आप ये चीजें घर पे करिएगा, बिल्कुल आप पेपर उठाएगा और पेपर से आप एक क्यूब बनाएंगे, तो तब जाके आपको पता चलेगा कि इसमें जो इसके जो फेसेस होते हैं, हर कोई फेस जो क्यूब में होता है वो स्क्वायर शेप का होता है। तो यहां पे आप देखेंगे दिस इज आल्सो स्क्वायर, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, और ये जो बीच में ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, और ये भी एक स्क्वायर है। तो इसका मतलब है एक क्यूब बनता है 6 स्क्वायर से, उसके जो 6 फेसेस होते हैं, जैसे आपने यहां पे कितने फेस है, 6, जैसे 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6, दीज आर 6 फेसेस। क्यूबॉइड में आपको ये रेक्टेंगुलर मिलेंगे, लेकिन क्यूब में आपको एक स्क्वायर शेप मिलेंगे। तो जब आपने सरफेस एरिया क्यूब का कैलकुलेट करना है, तो आपने सिर्फ एक फेस का सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, उसको आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू विल गेट 6 साइड स्क्वायर, यू विल गेट द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो इस तरीके से हमने क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में जानकारी हासिल की है, हाउ वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब और ए क्यूबॉइड। तो इसे अगर यहां पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अब इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ क्यूबॉइड whose length is 10 meter, whose breadth is 5 meter and height is 3 meter. So what will be the volume and surface area of this very cuboid? तो आपको पता है वॉल्यूम हम कहते हैं लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट, राइट? दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव डेवलप्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो लेंथ क्या है यहां पे, दैट इज 10, मल्टीप्लाई ब्रेडथ क्या है यहां पे, दैट इज 5, मल्टीप्लाइड बाय 8, हाइट दैट इज 3. So when you multiply this, 10 into 5 is 50, 50 into 3 is 150, 150 cubic meters, because it was given, the length was given in meters, so the volume is automatically calculated in cubic meters. तो one more thing, अगर हम सरफेस एरिया की बात करेंगे, हम सरफेस एरिया की हम बात करेंगे यहां पे सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया के लिए आपके पास फार्मूला है, क्या है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच, सॉरी एल एच, हाँ एल बी भी लिख सकते, बी एच प्लस एल बी। तो यहां पे आप देख सकते हैं 2 इंटू एल, लेंथ इज 10 इंटू हाइट इज 3 प्लस breadth is 5 into height is 3 plus length is what, length is 10 into breadth is 5. So in this way, this is 2 into 10 3s are 30 plus 5 3s are 15 plus 10 5s are 50. So further simplifying, 30 plus 15 plus 50, this is 95. So further 2 5s are 10, 2 9s are 18, 19 square meters, because the area, surface area is calculated in square meters. Similarly, if you have to calculate the surface area and the volume of a cube, for example, volume and surface area of a cube whose edge is, let us suppose it is 6 meter. The edge of the cube is 6 meter. We have to calculate its volume as well as its surface area. First, we will calculate its volume. You know, volume of cube is calculated by the formula edge cube. That means volume is, we can write edge cube, simply edge cube, which is 6 cube. That means we have to multiply 6 into 6 into 6, that is 216 cubic meters, right? 216 cubic meters. This is the volume of cube whose edge is 6 meter. Similarly, if we want to calculate the surface area of the cube is 6 times, we can write S square or E square. So this is 6 into edge is 6 square.
So that is again 6 into 6 into 6, that is again 216, but square meters. Remember, this is the surface area, this is the volume. So this is one more thing we have learned here. This is perhaps a unique type of cube where the surface area and the volume are same as per the units. So this is what we have learned about the cube and the cuboid, its volume, how to calculate its volume and how to calculate its surface area. Inshallah, the remaining concepts we will learn in next topic. तब तक के लिए खुदा हाफिज.